यार बहुत ज्यादा हो गई आज। देखना, घर जाकर मेरा बाप मेरा जीना आराम करने वाला है। तू वो सब छोड़ और इसका सोच, ये बेहोश हो गया है। कभी महंगी वाली दारू देखी नहीं ना, अब आज पीने को मिल गई तो ये हाल तो होना ही था। साला फटीचर कहीं का। यार अभी वो सब छोड़ो, इसका करें क्या वो बता। करना क्या है, तुम दोनों में से कोई इस मुसीबत को अपने घर ले जाओ, और क्या। ए रॉकी, तू तो जानता ही है, अगर आज मैं इसे अपने घर लेके गया तो आज के बाद मेरे माँ बाप कभी तुम्हारे साथ मुझे पिकनिक पर नहीं आने देंगे। और मैं इसे अपने घर लेके गया तो मेरा बाप मुझे कच्चा चबा जाएगा। और मैं भूल कर भी इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकता। तो फिर अब क्या होगा रॉकी? होना क्या है, इसे इसी सुनसान जंगल में कहीं फेंक जाते हैं। और वैसे भी मैंने इसके पैक में नींद की गोलियां मिला दी थी ताकि हमारा बदला पूरा हो सके। यार ऐसे तो ये मुसीबत खड़ी हो सकती है। अबे ये सुनसान जंगल देखकर लगता है तुझे कि ये यहाँ रात भर पड़ा रहेगा और जंगली जानवर इसे जिंदा छोड़ देंगे? बल्कि वो आज ही इसका डिनर बनाकर हजम कर जाएंगे। उस रात रॉकी और उसके बाकी दोस्त अपने साथी आदि को बेहोशी की हालत में उस सुनसान जंगल के एक सुनसान कोने में छोड़ आए थे, जहां आदि घने काले अंधेरे और खूंखार जंगली जानवरों के बीच बिल्कुल अकेला था। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसकी आंखों में आंसू थे और आज उसको बीते दिनों की याद आ रही थी। माँ, अब आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, वो मुझे किसी जरूरी काम के लिए पैसे चाहिए थे। आप मुझे 2000 रुपए दे दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। पर बेटा, कल ही तो मैंने तुझे पैसे दिए थे, तू आज फिर से पैसे मांग रहा है? बेटा तू तो जानता ही है ना कि तेरे पापा कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। ओफो माँ, फिर से वही घिसी पिटी कहानी सुनाने लगी। आप लोगों के कहने पर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। अगर मेरी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते थे तो मुझे कॉलेज में क्यों भेजा आप लोगों ने? ऐसा मत बोल बेटे, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा तो हमारे लिए वही बहुत है। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। बेटा ये ले पैसे और मन लगाकर पढ़ाई करना। माँ के हाथों से वो पैसे लेकर आदित्य एक बहुत बड़ी गिफ्ट शॉप में गया। यार आज इतना लेट कैसे, कहाँ था अभी तक? यार तू तो जानता है ना मेरे घर वालों को, थोड़ा स्ट्रिक्ट है, इसलिए घर वालों की सुननी पड़ती है। और एक हमें देख, हमने तो आज तक अपने घर वालों की सुनी ही नहीं, इसलिए इतने ऐश की लाइफ जी रहे हैं। वैसे आदि, तूने कभी बताया नहीं कि तेरे पापा क्या करते हैं? वो एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं। तब तो आज की पार्टी तेरी तरफ से। यार पार्टी का बाद में देखते हैं, अभी क्लास का भी टाइम हो रहा है। अबे ओए प्रोफेसर की औलाद, पढ़ाई कौन करता है? यार हम तो कॉलेज में मजे करने आते हैं। यार एक तो इस साल तुम लोगों के चक्कर में क्लास बहुत मिस की है, इस बार क्लास नहीं गया तो फेल हो जाऊंगा यार। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, हो जाने दे। और वैसे भी तुझे किस बात की टेंशन, तेरा बाप तो बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है, आगे जाकर कुछ ना कुछ जुगाड़ तो बैठा ही देगा तेरा। आदि अपने आवारा दोस्तों की बातों में आकर कभी क्लास बंक करता था तो कभी घर वालों का दिया हुआ पैसा मौज मस्ती में उड़ा देता, लेकिन अंदर से वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि वो किसी पैसे वाले का नहीं बल्कि एक गरीब बाप का बेटा है, जिसके पिता किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर नहीं बल्कि एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते हैं। उस दिन आदि देर से घर लौटा था, जिस वजह से उसे अपने माता पिता से खूब खरी खोटी सुननी पड़ी थी। बेटा तू इतनी देर से कहाँ से आ रहा है? पापा वो कॉलेज में एक इम्पोर्टेंट फंक्शन था, बस वहीं बिजी था, इसलिए लेट हो गया। आज सुबह मेरे बटुए से पूरे 2000 रुपए गायब हैं, वो कहाँ गए? मुझे क्या पता, आप मुझसे सब क्यों पूछ रहे हो? पिछली बार मैंने तुझे तेरे कॉलेज का खर्चा दिया था और आज तू अपनी माँ से और पैसे मांग कर ले गया। आप रहने दीजिए ना, बच्चा है वो, और वैसे भी हमारा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, देखना आगे चलकर हमारा बहुत नाम रोशन करेगा। तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने सब बिगाड़ दिया है। आज इसने मेरे बटुए से पैसे चुराए, कल को जरूरत पड़ी तो ये हम दोनों को बेच भी देगा। और मुझे सब पता है कि ये आज कहाँ गया था, मेरे बगल वाले सोहन भाई ने सब कुछ बताया है। बस पापा बहुत हुआ, आपने बहुत कह लिया मेरे बारे में और बहुत सुन लिया मैंने। अब अगर एक शब्द और बोले तो क्या करेगा तू? अपने बाप पे हाथ उठाएगा? अरे हाथ रोका किसने है? आज यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। हाँ तो आपने मुझ पर एहसान किया है ना, सभी के माँ बाप उनके बच्चों को पालते हैं, फिर इसमें बड़ी बात क्या है? बेटा हमने तुझे कॉलेज भेजा, तुझे बाइक भी लाकर दी और तू हमसे ये सब बोल रहा है? मैं एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हूँ,
दिन रात मजदूरी करके तेरे शौक पूरे कर रहा हूँ, और तू आज मुझे ये दिन दिखा रहा। हाँ, इसी बात का तो घमंड है ना। देखना, एक दिन आपका सारा कर्जा उतार दूंगा। जितने पैसे आपने मेरे पीछे लगाए ना, सूद समेत आपको दे दूंगा, और फिर आप लोगों के साथ अपना रिश्ता नाता हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उस दिन आदित्य ने गुस्से में अपने माता पिता से वो सब बोल दिया जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अफसोस, आदित्य को उसकी गलती का जरा भी पछतावा नहीं हुआ। पहले जहां वो अपने माता पिता से पैसे ठग कर अपने दोस्तों में उड़ाया करता था, अब वही दोस्तों के साथ उसने शराब पीना भी शुरू कर दिया था। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए सुनसान जगह पर पहुंचा, तब उस वक्त यार, आज तो तू बस इतने में थक गया, और बैग खींच ले, कसम से तुझे मजा आ जाएगा। यार गौरव, आज बहुत रात हो चुकी है और वैसे भी बहुत पी चुका हूँ। अब मुझे थकान भी लग रही है, मन करता है कि यहीं पर आराम से सो जाऊं। हाँ, वैसे भी इतनी महंगी शराब तो तेरे बाप ने कभी पी भी नहीं होगी। अरे पीना तो दूर, देखी भी नहीं होगी। आगे तुम लोगों ने मेरे पापा के खिलाफ एक और शब्द बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो अब एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर का बेटा हमको अकड़ दिखाएगा? तुझे क्या लगा था तू हमसे झूठ बोलेगा और हमें पता नहीं चलेगा कि तेरा बाप क्या काम करता है? हमें अगर पहले पता होता ना कि तू एक फटीचर खानदान से आता है और किराए के कमरे में रहता है, तो तेरे जैसे को मुंह भी नहीं लगाते हम, समझा? जब तुम लोगों को मेरी असलियत पता चल चुकी थी, तो फिर तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? ताकि तुझे तेरे सामने जलील कर सकें। दोस्ती तोड़ने से पहले तुझे तेरे ही नजरों में गिराना चाहते थे हम। गौरव, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अब तू भी इन्हीं के जैसा निकलेगा? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड था, पर अब मैं तुझ जैसे फटीचर का बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ। और वैसे भी मेरे पापा के शहर में बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट हैं, तेरे बाप की तरह मजदूर नहीं। गौरव के इतना कहते ही आदि गुस्से से लाल हो गया, लेकिन अगले ही पल शराब ज्यादा पीने की वजह से उसका सर भारी होने लगा और वो बेहोश हो गया। जिसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे याद नहीं था। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुली, तो उसने अपने आप को उसी खतरनाक जंगल में एकदम अकेला पाया, जहां जंगली जानवरों का बसेरा था। उस वक्त आदि की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही वो अपने साथ बीती पुरानी बातें सोच रहा था कि अगले ही पल फिर एक बार उसका सिर भारी होने लगा और वो फिर से बेहोश हो गया। ये साइकिल की चेन को भी अभी उतरना था। वैसे ये ठीक ही हुआ, वरना हमको हल्का होने का टाइम ही नहीं मिलता। चल बिरजू बेटा, ये सुनसान जंगल में हल्का होकर फटाफट यहाँ से निकल ले, वरना शेर किसी भी टाइम आके तुझे अपना भोजन बना देगा। इतना कहकर बिरजू झाड़ियों के पीछे चला गया कि तभी उसकी नजर वहां बेहोश पड़े आदित्य पर गई। हाय राम, ये लड़का तो बेहोश पड़ा है, हमें इसे उठाकर ले जाना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। अगले ही पल बिरजू आदित्य को उठाकर ले गया। अगली सुबह जब आदित्य की नींद खुली, तो उसने अपने आप को अपने घर के बिस्तर पर पाया, जिसके आसपास उसके माता पिता थे। मैं तो उस जंगल में था, फिर यहाँ कैसे पहुँचा? भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा ठीक है। बेटा, तुझे ये दूध वाले भैया कल रात हमारे घर तक पहुँचा कर गए हैं, तू ठीक तो है ना बेटा? आदित्य ने देखा कि उसके माता पिता की आंखों में आंसू है। अपने माता पिता की ये दशा देखकर आदित्य बहुत लज्जित हुआ और रोते हुए हाथ जोड़कर अपने माता पिता से बोला, पिताजी, मैंने हमेशा आप लोगों से भला बुरा कहा है, हमेशा किसी न किसी बहाने से आप लोगों से पैसे ठगता रहा। मैंने आपको दुख के अलावा कुछ नहीं दिया, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बेटा, तू बस खुश रहे, हम यही चाहते हैं, और आज हमें इस बात की खुशी है कि तूने अपने आप को बदल लिया। आज हमारे दर्द को देखकर तेरी आंखों में आंसू आ गए बेटा, लेकिन मुझसे तेरे आंसू देखे नहीं जाते। आज मुझे ये एहसास हुआ है कि इस दुनिया में हमसे हमारे माता पिता को ही हमारी फिक्र रहती है। जैसा प्रेम एक माता पिता अपने बच्चों से करते हैं, वैसा कोई किसी से नहीं करता। आखिरकार आदित्य को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए अब वो अपने माता पिता की इज्जत करने लगा था, उनका कहा मानने लगा था। अब एक तरफ आदित्य ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, और दूसरी तरफ उसने अपने उन सभी दोस्तों से दूरी बना ली थी जो मतलब के लिए उसके दोस्त बने थे।